नमस्कार दोस्तों, आज हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे, ऐसा लिख लेना है। मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और ऊपर में 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ए का मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार एक्स का गुणांक बी है और ऊपर में 3 है, -3 है, तो बी का मान -3 हो जाएगा। फिर सी का मान -4 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम ए सी का मान निकाल लेंगे, तो ए सी बराबर, देखिए ए सी बराबर ए का मान 1 है, फिर गुणा कर देंगे, सी का मान -4, तो बराबर आ जाएगा -4। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ए सी को याद रखना, ठीक है। तो अब हमें ऐसी दो अंकों या फिर संख्याओं का गुणा करना है जिसका मान ए सी के बराबर आना चाहिए, और इसे जोड़े या घटाए तो हमारा मध्य पद आना चाहिए, ठीक है। तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 1 गुणित 4। देखिए 1 गुणित 4 को अगर हम गुणा करते हैं तो 4 आता है, ठीक है, लेकिन -4 दिया है इसलिए -4 करेंगे। और उसी प्रकार इसे अगर जोड़ देते हैं तो हमारा मध्य पद निकल आता है, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, फिर कोष्ठक में 1 - 4 × x हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद -4 का -4 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अब x का गुणा होगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, फिर +1 के साथ x का गुणा होगा तो x, फिर 4 के साथ होगा तो -4x, फिर -4 का -4 लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके बाद हम दो के जोड़े बना लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से, अब देखिए दोनों में x कॉमन है तो x को हम बाहर लिख लेंगे, फिर कोष्ठक के अंदर जो बच गया उसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर x कॉमन है तो 1 बचा। अब फिर इन दोनों में देखिए -4 है, ठीक है, कोष्ठक के अंदर x + 1 ही आता है, और दोनों में देखिए -4 कॉमन है तो यहाँ पर -4 लिख लेंगे। क्लियर है। अब फिर से देखिए x + 1 और x + 1 दोनों में कॉमन है, तो इसे फिर से हम सामने में लिख देंगे। पहले कोष्ठक में x + 1 लिख देंगे, अब जो बच गए हैं उसे दूसरे कोष्ठक में लिख लेते हैं, तो x हो जाएगा -4। इस प्रकार हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होता है और यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4y² - 19y - 3। अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर y के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो ay² प्लस by प्लस c से अब तुलना करेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 14 दिया गया है तथा b बराबर -19 और c बराबर -3। अब यहाँ से हम AC का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा,
ए का मान दिया गया है 14, फिर उसमें गुणा कर देंगे -3 का, तो 14 या 42 आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो -42 आ जाएगा। इस प्रकार AC का मान हमें -42 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमें ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका गुणा करें तो -42 आना चाहिए, और यदि हम उसे जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें -19 प्राप्त होना चाहिए। तो आइए इसे हम ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 42 गुणित 1 कर देते हैं। तो 42 गुणित 1 करेंगे तो 42 तो प्राप्त होगा, लेकिन 1 घटा देंगे तो 41 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब 21 गुणित 2 करेंगे तो 21 दूनी 42 होता है, लेकिन 21 में अगर 2 घटा देंगे तो 19 भी प्राप्त होगा, लेकिन यह धनात्मक होगा, तो हमें -19 चाहिए, तो 21 में हम माइनस लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इसके बाद हम प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 14y का स्क्वायर, ठीक है, उसे लिख लेंगे। फिर मध्य पद को इस प्रकार से लिखेंगे, दो भागों में तोड़ना है तो प्लस लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। अब -19 को क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख के कोष्टक के अंदर लिख लेंगे 2 - 21। ठीक है, 2 - 21 लिख लेंगे कोष्टक के अंदर में, फिर उसके साथ y का गुणा कर देंगे। इतना क्लियर है। देखिए, अगर 21 में 2 घटाते हैं तो -19 आ जाएगा, और फिर -3 का -3 लिख लेंगे। ठीक है, इतना। अब देखिए, 14y स्क्वायर का 14y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का प्लस लिख लेंगे। अब y का गुणा 2 के साथ होगा तो 2y, फिर -21y हो जाएगा, और बच गया -3, तो उसे भी लिख लेंगे -3। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम फिर से 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए, दोनों में 2y कॉमन दिख रहा है ना, तो 2y को हम बाहर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और फिर कोष्टक के अंदर में क्या बचेगा उसे लिख लेंगे। तो कोष्टक के अंदर में हो जाएगा 7y, और 2y तो बाहर निकल गया है, इसलिए यहाँ पर 1 बस बचेगा, तो +1 कर देंगे। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन तो है -3 दिख रहा है, तो 7y का 7y और +1 यहाँ पर लिख लेंगे -3। देखिए, दोनों कोष्टक वाला सेम रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने 7y + 1 को पहले लिख दिया। अब दोनों में देखिए 7y + 1 और 7y + 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम दोनों में फिर से कॉमन निकाल देंगे। तो 7y + 1 को पहले कोष्टक में लिख लेते हैं, और जो बच गया है उसे हम दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे। तो 2y - 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमें फिर से 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक ही प्रकार के 10 अलग अलग क्वेश्चन को एक एक बार देखने से अच्छा है आप एक ही क्वेश्चन को 10 बार देखिए, ताकि आसानी से याद हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।